जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या हमें झूठा भोजन करना चाहिए या नहीं, और ये हमारे लिए कितना बुरा है, क्या इसके दुष्परिणाम होते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं आज के समय में लोग एडवांस हो चुके हैं। एडवांस का अर्थ होता है यानी वो बहुत आगे की सोच रखते हैं, और जो लोग उन्हें कोई बात समझाता है या बताता है तो वो उसको मूर्ख बताते हैं। उसको ये कहते हैं कि आप आज के फैशन के नहीं हो, आपको नहीं पता कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, और तेज़ी से दौड़ने के चक्कर में वो लोग ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यानी जहाँ पर जितनी तेज़ी से वो चल रहे थे उतनी तेज़ी से रुक कर गिर भी जाते हैं। तो ऐसा ही एक आज के समय में जो फैशन चल रहा है वो है झूठा खाना। तो झूठा खाना आज के समय में आम बात है। लोग एक दूसरे की प्लेट में खाना खाते हैं, 2 प्लेट लेने की बजाय एक ही प्लेट में भोजन करते हैं, क्योंकि ये एक आजकल का फैशन बन चुका है। साथ साथ और एक ये प्रेम को भी दर्शाता है। जो एक साथ भोजन करता है तो उसमें उतना ही ज़्यादा प्रेम बढ़ता है, ऐसा ये मान्यता बन चुकी है आज के समय की। लेकिन इसका जो दुष्परिणाम है वो बहुत भयंकर होता है। पहली बात, जो बच्चे एक साथ भोजन करते हैं, जैसे कि अगर आप किसी अपने मित्र के यहाँ जाते हैं तो मित्र भी एक ही थाली में भोजन करना पसंद करते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि घर के परिवार के सदस्य को भी एक प्लेट में और एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये होता है, अगर आप एक थाली में भोजन करते हैं तो भोजन एक साथ करने से आप एक दूसरे को अपने पाप या पुण्य का छठा अंश स्वयं ही दे देते हैं। यानी अगर 2 व्यक्ति एक थाली में भोजन करते हैं तो वो अपने पाप और पुण्य के छठे अंश को स्वयं ही प्राप्त कर लेते हैं। यानी अगर आप एक पुण्य आत्मा हैं, आप एक भगत हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, सेवा आराधना करते हैं, और सामने वाला व्यक्ति दुर्व्यसनी है, वो गलत कामों में लिप्त रहता है, गलत काम करता है, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता, ना ही कोई तप करता है, किसी भी प्रकार का कोई भी परहेज वो नहीं रखता है, मीट और मांस खाता है, आप एक शुद्ध सात्विक व्यक्ति हो, आप हमेशा सत्कर्म में लिप्त रहते हो, वो दुष्कर्म में लिप्त रहता है, और आप दोनों एक ही थाली में भोजन करते हो, तो आप जब भोजन करते हैं तो आपका जो सत्कर्म है उसका छठा अंश और जो उसका दुष्कर्म है उसका छठा अंश आप स्वयं ही एक दूसरे को प्रदान कर देते हो। यानी आप उसके पापों को ले लेते हो, वो आपके पुण्य को ले लेता है। तो इसीलिए कभी भी एक दूसरे का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए, कभी भी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जिन पर सवारी आती है, ऐसे व्यक्तियों को तो बिल्कुल भी किसी की थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। उनको अपनी थाली प्लेट बिल्कुल अलग रखनी चाहिए, अपना पानी अलग रखना चाहिए, किसी का झूठा पेय पदार्थ ना पिएं, किसी का झूठा भोजन बिल्कुल ना करें, किसी की एक थाली में भोजन ना करें। ये आपको विशेष ध्यान रखना है जो सवारी वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनको शुद्धता का, पवित्रता का बहुत ध्यान रखना होता है। ये तो पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, यानी जिसको प्रेत बाधा का है, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका रहने सहने का तरीका बदल जाता है, जिसका खाने पीने का तरीका बदल जाता है, यानी पहले वो कम खाता था, अचानक से ज़्यादा भोजन करने लगता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, और अकेला रहना पसंद करता है, लड़ने झगड़ने को तैयार रहता है, भोजन ज़्यादा करता है, तो ऐसा व्यक्ति प्रेत बाधा से ग्रसित होता है। और ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप भोजन करते हैं, यानी उसकी प्लेट में खाना खाते हैं, उसके साथ भोजन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो उसकी नकारात्मक ऊर्जा होती है, यानी उसका जो प्रेत होता है, जो उसके शरीर में प्रेत लगा है या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा लगी है, तो वो चीज़ आपके अंदर स्वतः ही आ जाएगी। यानी आप भी नकारात्मक बाधा से ग्रसित हो जाएंगे अगर आप उसके साथ में भोजन करते हैं एक साथ में।
तो ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर तंत्र हो गया है, प्रेत बाधा लगी है, या जिसे कहते हैं स्वयं तंत्र हो जाता है। स्वयं तंत्र का अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से अगर सड़क पे जा रहा है और वहाँ पर कोई उतारा पड़ा है, या मासिक धर्म का कोई कपड़ा पड़ा है, या नींबू मिर्ची पड़ी है, या कोई भी तंत्र से संबंधित किसी ने कोई वस्तु फेंक रखी है, या कोई हांडी पड़ी है, श्रृंगार का सामान पड़ा है, या कोई उपला पड़ा है जो तंत्र के द्वारा फेंका गया है, अगर उसका उस पर पैर आ जाता है तो वो चीज़ स्वतः तंत्र कहलाती है। यानी उनको अपने आप ही तंत्र हो जाता है, उनके ऊपर कोई तंत्र नहीं करते। तो इसको कहते हैं पैराना भी बोल देते हैं और स्वतः तंत्र भी बोल देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति है और आप उसके साथ, क्योंकि आप नहीं जानते, आपको ज्ञान नहीं है कि ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर क्या क्रिया हो रही है, क्या इसको परेशानी है, और ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप भोजन कर लेते हैं तो जो वो स्वतः तंत्र उसके ऊपर हो गया है वही तंत्र आपके ऊपर भी हो जाता है और आप इससे ग्रसित हो जाते हैं। फिर आपको भी वही सब परेशानियां शुरू हो जाती हैं जो उस व्यक्ति को होते हैं। जो पीड़ित व्यक्ति को जो भी बाधा लगी है, जो भी प्रेत लगा है, वही प्रेत आपको भी लग जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप परेशान हो जाते हो, आप एक अच्छे खासे व्यक्ति से एक पीड़ित व्यक्ति हो जाते हो। तो ये आपकी मूर्खता होती है, अज्ञानता होती है, जिसको आज के बच्चे बिल्कुल भी मानते नहीं हैं। तो आगे से अगर आप ऐसी गलती करने जा रहे हैं, और कोशिश ये करें कि अगर घर में भी पति पत्नी में से एक को प्रेत बाधा है, या घर में भाई बहनों में भी एक को प्रेत बाधा है, तो उनको भी उसके साथ में भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी पति को तो पत्नी का झूठा भोजन खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पति का जो स्थान होता है वो भोलेनाथ के तुल्य रखा गया है स्त्री के लिए। यानी पति का जो स्थान है वो पत्नी के लिए भोलेनाथ का स्थान के बराबर होता है, यानी पति परमेश्वर के स्थान पर रखे गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी को कभी भी अपने पति को अपना झूठा भोजन नहीं खिलाना चाहिए। अगर वो ऐसा करती है तो इससे वो पति की आयु का हरण करती है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। ये बातें शास्त्रोक्त में विधान है, शास्त्रों में लिखी गई हैं, लेकिन आज के समय में लोगों को ज्ञान नहीं है, तो वो स्वतः ही खुद गलतियां करते हैं और फिर उसका परिणाम भी भुगतते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।